नमस्कार, मैं डॉक्टर अनामिका विद्यार्थी सेन, प्रिंसिपल जीजीआईसी कड़ा कौशाम्बी। मेरे विद्यालय के समस्त स्टाफ, समस्त अध्यापकगण एवं प्यारे बच्चों, जैसा कि आप जानते हैं कि आज कोविड-19 कोरोना वायरस की वजह से पूरी दुनिया त्राहि त्राहि कर रही है। हमारे भारत देश में ही नहीं अपितु पूरे विश्व में इस बीमारी ने अपने पांव पसार दिए हैं। अब इस बीमारी से लड़ने के लिए सबसे अच्छा और सबसे उत्तम तरीका यही है कि हम अपने अपने घरों में रहें और वहीं पे अपने सारे कार्य संचालन करें। हम बिना किसी आवश्यक कार्य के बाहर ना निकलें और यदि आवश्यकता पड़ती भी है तो अगर बहुत ज़रूरी है तो मास्क लगाकर सैनिटाइज़र के साथ हम घर से बाहर निकलें और तुरंत घर आते ही किसी भी साबुन से 20 मिनट तक अपने हाथ धोएं और उसके पश्चात अपने कपड़े जो बाहर से हम पहन कर आए हैं उनको तुरंत धोने में डाल दें और नहाकर नए कपड़े पहन लें। चूँकि ये बीमारी इतनी गंभीर है इसलिए इसका बचाव भी उतना ही गंभीर है। इसके बारे में अभी तक इसकी कोई मेडिसिन, कोई वैक्सीन नहीं बन पाई है, इसलिए इससे बचना थोड़ा ज़्यादा कठिन हो रहा है। और सबसे अच्छा तरीका जो हमारी उत्तर प्रदेश सरकार और हमारे भारत सरकार ने लॉकडाउन करके किया है, ये सबसे अच्छा तरीका है कि जिससे सोशल डिस्टेंसिंग के द्वारा हम एक दूसरे के संपर्क में नहीं आएंगे और इससे इस कोरोना वायरस कोविड-19 से हमारी बचत होगी। अतः हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री माननीय आदित्यनाथ योगी के द्वारा ये पहल की गई है कि हम शिक्षकों के द्वारा आप सभी बच्चों की शिक्षा में और उन्नति हो और आपकी शिक्षा व्यवस्था विद्यालय बंद होने के कारण रुक ना जाए। इस वजह से हम टीचरों के द्वारा प्रतिदिन आपको यह कार्य अब विद्यालय ना जाकर ऑनलाइन फ़ोन जैसा कि एंड्रॉयड फ़ोन या व्हाट्सएप के द्वारा हम लोग आपको शिक्षा प्रदान करेंगे। तो प्यारे बच्चों, जैसा कि आप लोग सभी जानते हैं कि आज से हमारे विद्यालय का समस्त स्टाफ अपने अपने विषय और अपने अपने विषयों के अध्ययन के द्वारा आप सबको विषयों का अध्ययन कराएंगे और हमारी ये अपेक्षा है कि आप भी टीचरों के द्वारा पढ़ाई गई समस्त विषयों को और उनके द्वारा दी गई समस्त जानकारियों को जैसे विद्यालय में प्राप्त करते हैं और घर पर जाकर उनका होमवर्क करते हैं, उनको पुनः पढ़ते हैं, उसी प्रकार इस वीडियो के माध्यम से जब जब हम लोग आपको पढ़ाएं आप लोग उसका पुनः पुनः उसको सुने और जो भी कार्य आपको दिया जा रहा है उसको करके उसका प्रति उत्तर दें। ठीक है बच्चों, इसी के क्रम में मैं संस्कृत की प्रवक्ता होते हुए आपको कक्षा 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 आप सभी बच्चों को संस्कृत विषय के बारे में कुछ मूलभूत बातें बताना चाहती हूँ। चूँकि आज से हमारा ये सत्र शुरू हो रहा है इसलिए इन मूलभूत बातों में संस्कृत विषय, जैसा कि आप सब जानते हैं कि यह एक देववाणी है, ये केवल आम भाषा नहीं है। संस्कृत समस्त भाषाओं की जननी है, इसलिए इसको देववाणी भी कहा जाता है और जननी भी कहा जाता है। संस्कृत के बारे में जानना और इसको पढ़ना बहुत गर्व की बात है। तो बच्चों, आज मैं आपको संस्कृत विषय में सबसे पहले महर्षि पाणिनि के द्वारा रचा गया माहेश्वर सूत्र के बारे में कुछ जानकारी देना चाहती हूँ। जैसा कि आप जानते हैं कि महेश भगवान शिव का पर्यायवाची है और भगवान शिव के द्वारा ही माहेश्वर सूत्रों को दिया गया था, परंतु कैसे, आज इसके बारे में हम जानते हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि महर्षि पाणिनि ने बहुत कठोर तपस्या की और उन्होंने ये बात ज्ञान प्राप्त करने के लिए तपस्या की। जब वो तपस्या कर रहे थे तो उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान शिव ने उन्हें दर्शन दिए और उन्होंने अपने मुंह से कुछ भी नहीं कहा, केवल उन्होंने अपना डमरू बजाया। जिस प्रकार भोलेनाथ ने अपना डमरू बजाया और डमरू बजाने के बाद वो गायब हो गए, तो महर्षि पाणिनि सोचने लगे कि ऐसा हो ही नहीं सकता कि भोलेनाथ दर्शन दें और मुझे बिना कृतार्थ किए वापस चले जाएं, अर्थात उन्होंने मुझसे
वरदान में जो मैंने उनसे ज्ञान की भिक्षा मांगी है उसको दिए बिना वो कैसे जा सकते हैं। अतः उन्होंने सोचा कि भोलेनाथ के द्वारा ये कुछ ज़रूर इसमें कुछ रहस्य है। तब उन्होंने अपनी आँखों को बंद करके, अपने नेत्रों को मूंद करके उन्होंने बैठकर चिंतन किया और मनन किया। तब उन्हें ध्यान आया कि भोलेनाथ ने अपना डमरू बजाया था। जैसे ही डमरू के शब्द उन्होंने बजाए, उन डमरू के शब्दों को उन्होंने ध्यानपूर्वक सुना। महर्षि पाणिनि ने जब उनका मंथन किया तो उन्होंने पाया कि भोलेनाथ ने उनको संस्कृत भाषा का सर्वज्ञ बना दिया। संस्कृत भाषा के व्याकरण के लिए भोलेनाथ ने उनको सब कुछ दे दिया। तब महर्षि पाणिनि ने उन्हीं डमरू की आवाज़ को सुनकर माहेश्वर सूत्र की रचना की। अब भोलेनाथ का वरदान कभी निष्फल नहीं होता, अतः महर्षि पाणिनि को अपना वरदान प्राप्त हो गया। इसके पश्चात महर्षि पाणिनि ने संस्कृत में संस्कृत व्याकरण की रचना की। ठीक है बच्चों, अब हम ये जानेंगे कि माहेश्वर सूत्र आखिर है क्या। माहेश्वर सूत्र जो है ये 14 माहेश्वर सूत्र हैं। ठीक है, अब इन 14 माहेश्वर सूत्रों को कैसे पढ़ा जाता है, अब इसके बारे में मैं आपको बताती हूँ। 14 माहेश्वर सूत्र हैं आ, ई, उ, ड़ा, री, री, का, ए, ओ, अंग, ए, ओ, च, हा, या, वा, रा, टा, या, मा, अंगा, ड़ा, ना, मा, झा, भा, या, घा, ढा, धा, शा, जा, बा, गा, डा, दा, शा, खा, फ, छ, ठ, थ, चा, ट, ता, व, क, प, य, श, श, स, र और ह, ल। ठीक है, ये 14 माहेश्वर सूत्र हैं जिनको अच और हल, स्वर और व्यंजन 2 भागों में विभक्त किया जाता है। जैसा कि हम जानते हैं कि सभी व्याकरण, चाहे वो संस्कृत हो चाहे हिंदी, वो स्वर और व्यंजन के मिलने से ही बनता है। इसी प्रकार संस्कृत व्याकरण में भी जो पहले के प्रत्याहार के 4 हैं, यानी अच प्रत्याहार, मतलब आ, ई, उ, री, री, ए, ओ, ऐ, औ, ये जो है हमारा स्वर प्रत्याहार आता है। और उसके बाद हा से लेकर ला तक, यानी हल प्रत्याहार जो है ये हमारा व्यंजन प्रत्याहार है। ठीक है बच्चों, अब जैसा कि आप जानते हैं कि ये पूरा माहेश्वर सूत्र में पूरा जो आ से लाकर पूरा सूत्र है, इसमें प्रत्येक प्रत्याहार के अंत में जो वर्ण होता है उसके नीचे हलंत लगा होता है। जैसा कि हम जानते हैं कि जिन वर्णों के नीचे हलंत लगा होता है वो हम आधा पढ़ते हैं, परंतु यहाँ पर जिन वर्णों के नीचे हलंत लगा हुआ है वो लोप वर्ण है, यानी उनका लुप्त हो जाते हैं। ठीक है, अब लुप्त कैसे हो जाते हैं? जब हम संस्कृत भाषा में व्याकरण का प्रयोग करते हैं तो आ, ई, ऊड़ा ये हमारा पहला व्याकरण का शब्द है, तो इसमें अंत में जो ड़ा है, ड़ा के नीचे हलंत है और हलंत के चलते ये वर्ण हम नहीं गिना जाता, मतलब इनका लोप हो जाता है। इसी प्रकार रील, री का में केवल री और री को ही हम बोलते हैं। का जो वर्ण अंतिम है जिसमें हलंत लगा हुआ है, इसका लोप हो जाता है। फिर इसके पश्चात ए, ओ, अंग, इसमें हम केवल ए और ओ के बारे में उच्चारण करते हैं और उन्हीं का प्रयोग करते हैं। अंग शब्द जिसके अंत में हलंत लगा हुआ है उसका लोप हो जाता है। फिर उसके बाद ऐ, औ, च, अब अंतिम वर्ण च जो है इसका लोप हो जाता है। तो इस प्रकार जब हम अच कहते हैं तो उसके अंतर्गत हम आ, ई, उ, रील, री, ए, ओ, ऐ, औ इन वर्णों का ही इस्तेमाल करते हैं और इन सब के अंत में जिसके नीचे हलंत लगा हुआ है वो सारे वर्ण जो हैं वो लुप्त हो जाते हैं, यानी वो लोप वर्ण है। अब हमने जाना कि माहेश्वर सूत्रों में अच प्रत्याहार जो है वो स्वर प्रत्याहार है और व्यंजन प्रत्याहार जो है वो हल प्रत्याहार है। ठीक है, और इसके बाद एक प्रत्याहार है जो है लोप वर्ण। लोप वर्ण में समस्त वो वर्ण आते हैं जिनके नीचे हलंत लगा होता है, और हलंत वर्णों का प्रयोग जो है वो हम व्याकरण में नहीं करते क्योंकि वो लुप्त वर्ण है। लुप्त का अर्थ होता है गायब हो जाना, और उनका जब वो गायब हो जाते हैं तो फिर उनको क्यों इस्तेमाल किया जाता है?
इसके पीछे भी कारण है। इसके पीछे ये कारण है कि यह उच्चारण की सुविधा के लिए होता है, अर्थात ये जो अंतिम हलंत वाले वर्ण है ये हम अपने उच्चारण की सुविधा के लिए बोलते हैं, अतः इनका इस्तेमाल किया जाता है। जैसे आई ऊड़ा, रील रिका, ए ओ अंग, ए ओच, तो इनके पीछे अंतिम वर्ण होने से हमारा उच्चारण में सरलता होती है, इसलिए हम इनका इस्तेमाल या इसका प्रयोग करते हैं। ठीक है। अब माहेश्वर सूत्रों के अंतर्गत हम बहुत सारे प्रत्याहारों का निर्माण कर सकते हैं। जैसे हमारा है अण प्रत्याहार। अण में जैसा कि मैंने बताया कि पहले के 3 वर्ण आएंगे और अंतिम जो वर्ण है वो नहीं आएगा, तो ये हमारा एक प्रत्याहार बन गया। ठीक है। अब इसके पश्चात हमारा अक प्रत्याहार है। अब अक प्रत्याहार में क्या आएगा? आ ई उ री ली। का हम लिखेंगे प्रत्याहार की तरफ, लेकिन ये हमारा उसमें नहीं आएगा क्योंकि का लुप्त वर्ण है। अब इसी प्रकार अंग या अच, ठीक है, और इसी प्रकार हम हल कहते हैं या जश प्रत्याहार कहते हैं। जश प्रत्याहार हमारा व्यंजन प्रत्याहार है। अब जश प्रत्याहार में क्या होता है? ज ब ग ड द शा नहीं होगा, बस शा इसलिए नहीं क्योंकि वो लुप्त वर्ण है। ठीक है बच्चों, आज के लिए माहेश्वर सूत्रों को आप लोग कंठस्थ करें और इसके बारे में जो जानकारी दी गई है उसको याद रखें। इसके बाद आप माहेश्वर सूत्रों को याद करें और जैसी प्रतिक्रिया हो, यदि इसमें कोई बातें आपको समझ में ना आए या फिर इसको समझने में या इसको याद करने में कोई दिक्कत हो, तो भी आप मुझसे मोबाइल फ़ोन के द्वारा संपर्क कर सकते हैं। ठीक है। अब मैं आपको अपने घर के लिए, जैसा कि आप घर पर हैं ही, तो मैं आपको अध्ययन के लिए ये कार्य देती हूँ कि आप सभी माहेश्वर सूत्रों को याद कर लेंगे जैसा कि वो पूरा दिया हुआ है, यानी 14 माहेश्वर सूत्र आपको कंठस्थ करने हैं। कक्षा 6 से लेकर 12 तक सभी बच्चों के लिए आज के लिए ये अध्ययन कार्य है। नमस्कार।